हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। हम बात करेंगे इस वीडियो में वीर गाथा प्रोजेक्ट जो एडिशन 3.0 आया है उसकी। तो 2021 से ये प्रोजेक्ट चालू है और 2021 में सबसे पहली बार गैलेंट्री अवार्ड विनर जो भी हमारे देश के प्राउड और हमें प्राउड फील कराने वाले जो भी हमारे वीर हैं उनके लिए ये स्पेशल उनकी मेमोरीज को या तो फिर उनके साथ जुड़ी हुई कुछ बातों को लेकर के परमवीर चक्र अगर प्राप्त किया है या कुछ ऐसा जो गैलेंट्री अवार्ड जिसे माना जाता है, तो इसको लेकर के ऐसे पोएम राइटिंग और पेंटिंग ये सब चलता था। इस बार इसमें एक और चीज ऐड की गई है, वो है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो इस एक्टिविटीज को कराने के लिए यहाँ पे ये वीर गाथा प्रोजेक्ट एडिशन 3.0 लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में ये क्या है वीर गाथा प्रोजेक्ट एडिशन 3.0 और किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी चीज होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो वीर गाथा प्रोजेक्ट एडिशन 3.0 है ये। 1.0 2.0 ऑलरेडी आ चुका है और इसमें अच्छे अच्छे प्राइजेस भी होते हैं। तो आप अगर कुछ राइटिंग करना जानते हैं, अच्छी पेंटिंग है, अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट ऑर्गेनाइज्ड इन 2021 फर्स्ट टाइम, देन ईयर ऑन ईयर। तो 2021 से ये चालू है और ऑर्गेनाइज किया गया था सबसे पहली बार। इस बार का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनवरी 2024 में होगा और 26 जनवरी को ये प्राइज दिए जाते हैं। और जो भी नेशनल लेवल पे विन करते हैं या तो जो भी नेशनल लेवल पे जीतते हैं उनको जहां पर भी ये होता है दिल्ली में, तो इनवाइट किया जाता है और वहां पर इनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। पोएम, पैराग्राफ, ऐसे राइटिंग, पेंटिंग, प्रेजेंटेशंस आर कंसीडर्ड एज प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। तो इस प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में ये सारी चीजें रहती है। अब बात करते हैं टॉपिक एंड कैटेगरीज की। तो टॉपिक और कैटेगरीज की अगर बात करेंगे तो कैटेगरीज आप देखिए क्लास 3 to 5 है, जिसमें पोएम, पैराग्राफ राइटिंग 150 वर्ड्स तक का और पेंटिंग, इतने 3 चीजें होती है। क्लास 6 to 8 की बात करेंगे तो पोएम, पैराग्राफ राइटिंग 300 वर्ड्स तक लिमिट है, पेंटिंग है और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है क्लास 6 से लेकर के। क्लास 9 10 सेम वही रहेगा। जो पैराग्राफ राइटिंग है, ऐसे राइटिंग कह सकते हैं, वो होगा 750 वर्ड्स का। क्लास 11 12 के लिए वो पैराग्राफ राइटिंग जो है, ऐसे राइटिंग जो है, वो बन जाएगा 1000 वर्ड्स का। तो इस प्रकार से ये एक्टिविटीज रहेगी। तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसके बारे में यहाँ पे ऐड करेंगे। और ये जो है क्राइटेरिया जिसका है उसका भी हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं आगे वाले स्लाइड्स में। चलिए तो एक्टिविटीज देखते हैं किस तरीके से रहेगा, क्या है। तो मेन एक्टिविटी इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। उसके ऊपर पोएम या तो पैराग्राफ लिख सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं या प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सबसे पहला, माई रोल मॉडल इज गैलेंट्री अवार्ड विनर। तो रोल मॉडल जो है उनका नाम आएगा गैलेंट्री अवार्ड विनर, जो भी है वो आएगा। द वैल्यूज विच आई हैव लर्न फ्रॉम हिज हर लाइफ आर। तो जो वैल्यू उनके ऊपर से, उनके पास से सीखी है आपने, या तो सीखने लायक है, आपको लगा कि ये सीखने लायक है, उसके बारे में आप पोएम लिख सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग या पेंटिंग बना सकते हैं या डिजिटल प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। सेकंड एक्टिविटी की बात करें तो वो है डैश गैलेंट्री अवार्ड विनर गेव द सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर अवर नेशन। तो जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग दिया है अपने राष्ट्र के लिए, तो उनके प्रति यहाँ पे लिखना है। If given a chance for keeping his her memory alive, I would like to। अगर उनको हमेशा याद रखना है, उनको अलाइव रखना है, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं, उसके बारे में दूसरा टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है रानी लक्ष्मीबाई केम इनटू माय ड्रीम, शी वांटेड मी टू सर्व आवर नेशन बाय। कि रानी लक्ष्मीबाई मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे अपने राष्ट्र सेवा करने के लिए क्या क्या चीजें बताई। तो उसके बारे में एक ड्रीम है, तो आप यहाँ पे ड्रीम पूरा लिख सकते हैं। 1857 mutiny has been marked as first war of Indian independence. The life story of dash name of the freedom fighter motivates me to dash। तो 1857 वो जो बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था उसके रिगार्डिंग उनमें से कौन से ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया कुछ करने के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने को प्रेरित किया, तो उनकी स्टोरी लिख सकते हैं और क्या क्या मोटिवेशन आपको मिला उसमें से वो लिख सकते हैं, उसके रिलेटेड टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल, अभी ट्राइबल का पूरा एक टॉपिक और इसके ऊपर बहुत सारे एक्टिविटीज भी होते हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं और वही जो एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं। चलिए टाइमलाइन फॉर कंडक्शन। तो ये कंडक्ट होगा तो कैसे, अप टू 15 सितंबर 2023
तो यहां तक का डेट है, 15 सितंबर तक का डेट रहेगा। कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज एट स्कूल लेवल, सबसे पहले स्कूल लेवल पे होगा। स्टूडेंट्स विल एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द स्कूल्स, तो स्कूल लेवल पे स्कूल्स इसको कंडक्ट करवाएगी। इवेल्युएशन ऑफ एंट्री सबमिटेड बाय स्कूल्स बी डन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एज पर द रूब्रिक्स, तो रूब्रिक्स में बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे होगा। स्कूल्स टू अपलोड वन बेस्ट एंट्री पर कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में क्लास 3 to 5, 6 to 8, 9th and 10th, 11th and 12th, तो हर एक कैटेगरी के लिए यहां पे अपलोड करना है एक एक एंट्री। अ टोटल ऑफ 4 फ्रॉम ईच स्कूल एट माई गवर्नमेंट पोर्टल, इसका लिंक यहां पे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मैं आपको देने वाला हूं। Schools up to class 5, 8 and 10 can also submit total 4 entries in any of the applicable categories। आपके पास अगर 11th 12th नहीं है आपके स्कूल में तो 5, 8, 10 कैन ऑल्सो सबमिट टोटल 4 एंट्रीज, तो वहां पर भी 4 एंट्रीज यहाँ पे सबमिट की जा सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे रजिस्ट्रेशन और एंट्रीज कैसे होगी, तो ये पूरा जो है वो वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 माई गवर्नमेंट पोर्टल है, उसी के ऊपर ही एंट्रीज एक्सेप्ट की जाएगी। डिटेल प्रोसीजर एंड रजिस्ट्रेशन वो आपको सर्कुलर में दिया है, वहां जाकर के देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट के साथ दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। लास्ट डेट इसका है 15 सितंबर, और हमें कभी भी लास्ट डेट का कहीं पर भी वेट नहीं करना चाहिए, अगर कंप्लीट है तो हम तुरंत ही उसको कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं विनर्स, तो विनर्स किस तरीके से चूज किए जाएंगे, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 4 विनर्स होंगे, 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में से एक एक विनर यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। स्टेट यूटी लेवल पे भी सेम वही चीजें हैं, 4 विनर्स वन फ्रॉम ईच कैटेगरी, तो हर एक कैटेगरी से एक एक विनर होंगे। और नेशनल लेवल पे टोटल 100 विनर्स होंगे, जिनको सुपर 100 कहा जाएगा, 25 फ्रॉम ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी में से 25-25 विनर्स निकाले जाएंगे। इनके अवार्ड की अगर बात करेंगे तो अवार्ड कुछ इस तरीके से है। 100 सिलेक्टेड एंट्रीज विल बी अवॉर्डेड एज ए कैश प्राइज ऑफ 10,000 रुपीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके द्वारा 10,000 का कैश यहाँ पे मिलेगा। Each of the 100 winners will be invited for Republic Day celebration at Delhi, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। All students whose entry is uploaded on the वीर गाथा project will get e-certificate for the participation, और सभी को जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही। चलिए अब आगे देखते हैं रूब्रिक्स, कि आपके अगर पैराग्राफ आपने लिखा है तो उसका क्या रहेगा। तो ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, तो जो भी एक्सप्रेस आप करते हैं राइटिंग में, उसमें फ्रेश डिस्टिंक्टिव अप्रोच, इट इज हाईली इमेजिनेटिव और क्रिएटिव, तो जो भी लिखते हैं वो इमेजिनेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, उसका कंटेंट जो है एकदम फ्रेश लगना चाहिए, डिस्टिंक्टिव अप्रोच होना चाहिए उसमें। 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, कन्वेज सम क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और इंसाइटफुल आइडियाज बियॉन्ड द कॉमन प्लेस। उसके बाद 2 मार्क्स रहेंगे, रिफ्लेक्ट फ्यू क्रिएटिव, सब्सटेनेटिव और इमेजिनेटिव आइडियाज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, एंड 1 मार्क रहेगा, कम्युनिकेट्स नो सब्सटेनेटिव और इमेजिनेटिव आइडियाज एंड इज अनरिमार्केबल, तो ये पहला है ओरिजिनलिटी एंड एक्सप्रेशन, तो कहीं से कॉपी करके आप अगर करेंगे तो इसमें ये वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन इज हाईली इंप्रेसिव एंड द कंटेंट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज, तो कंटेंट अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। फ्लुएंट एक्सप्रेशन एंड द कंटेंट इज वेल ऑर्गेनाइज, वो है। मैसेज इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू फॉलो एंड कंटेंट इज फेयरली वेल ऑर्गेनाइज, तो उसके भी 2 मार्क है। मैसेज कैन नॉट बी अंडरस्टूड एंड द कंटेंट इज पुअरली ऑर्गेनाइज, तो उसका 1 मार्क। तो इस तरीके से यहां पे दिया है कि प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। सपोर्ट, आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी वेल सपोर्टेड, तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स अंदर लिखी हुई है, जो भी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट की हुई है वो कंटेंट के आधारित हो, उसको सपोर्टिव होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स आर्ग्यूमेंट जो भी यहां पे आप लिखेंगे, द ऐसे इंक्लूड्स कोट्स, पैसेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड द स्ट्रॉन्ग एनालिसिस ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। Arguments are well supported. The author uses specific examples, arguments and details. तो इसमें examples, argument जो भी उनके रिलेटेड सिचुएशन हुई थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और एक पॉइंट्स उसी के रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यहाँ पे 10 मार्क्स का है। रेलिवेंस टू द टॉपिक, अब हर एक का हम लेंगे तो इस तरीके से पूरा रहेगा। इंफॉर्मेशन इज वेरी मच रेलिवेंट टू द टॉपिक एंड सिटीज रिसेंट एग्जाम्पल, और इस तरीके से रहेगा, तो इंफॉर्मेशन भी रेलिवेंट होनी चाहिए। मार्क्स यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम स्कोर 16। नोट, इफ द ऐसे पैराग्राफ इज नॉट रेलिवेंट टू द टॉपिक, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, तो ये भी है 0 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा अगर टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं है। इफ द नंबर ऑफ वर्ड्स एक्सीड्स द वर्ड लिमिट बाय 50 और मोर, 50 से ज्यादा है, देन 2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल स्कोर।
तो ये है कि भाई जो भी इफ द नंबर ऑफ वर्ड्स एक्सीड द वर्ड लिमिट बाय 50 और मोर, तो उससे ज्यादा 50 से ज्यादा अगर हो गए, जैसे 150 लिखा है, 300 लिखा है, 750 लिखा है या 1000 लिखा है, पर 50 से ज्यादा हो गए तो 2 मार्क्स कट जाएंगे, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पोएम। तो पोएम के लिए प्रेजेंटेशन और सारी चीजें वही है, आप देख सकते हैं। फ्रेश डिस्टिंक्टिव अप्रोच, इट इज हाईली इमेजिनेटिव और क्रिएटिव, सेम टॉपिक है और सेम उसी तरीके से मैक्सिमम स्कोर 16। इफ द पर्सन इज नॉट रेलिवेंट टू द टॉप पोएम इज नॉट रेलिवेंट टू द टॉपिक, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। तो यहां पर भी सेम चीजें लागू होती है। प्रेजेंटेशन की बात करें मल्टीमीडिया, तो उसमें भी यह है ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन, डायलॉग एंड रेलिवेंस टू द टॉपिक। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो सर्कुलर दिया है उसमें भी ये पूरा है। चलिए आगे बात करते हैं पेंटिंग्स। तो असेसमेंट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग का किस तरीके से होगा, तो वो भी सेम वही क्राइटेरिया, सेम वही है। ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन, टेक्निक एंड रेलिवेंस टू द टॉपिक। यहां पर भी मैक्सिमम 16 स्कोर होगा और पेंटिंग इज नॉट रेलिवेंट, मार्क्स विल बी नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। और स्टेप्स आगे बात करें इसका, तो स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले आप इस लिंक पे जाइए innovativeindia.mygov.in वीरगाथा 3, तो इसके ऊपर जाएंगे। स्टेप 2 में आप जैसे ये क्लिक करेंगे सबमिट फॉर एंट्री आपको मिलेगा ऑप्शन। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, ये एक लिंक बताया हुआ है क्लिक टू लॉगिन। सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको ये वाला पेज दिखेगा। ये जो स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट बताया गया है, एक बार आपको मैं बता देता हूं। तो जैसे करेंगे कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आने वाला है, ये है। तो आप जिस तरीके से करेंगे, जस्ट अ मिनट, थोड़ा नीचे स्क्रॉल हो गया है, ओके। ये वाला इंटरफेस आएगा स्टेप 2 वाला। अब ये इंटरफेस आने के बाद स्टेप 3 में यहां पे आप लॉगिन कर सकते हैं, या तो ओटीपी से कर सकते हैं, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से कर सकते हैं, परिचय उससे कर सकता है, मेरी पहचान उससे भी कर सकते हैं। 2 लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। सोशल प्रोफाइल इससे भी कर सकते हैं, कोई भी सोशल प्रोफाइल फेसबुक, इंस्टाग्राम आप ले सकते हैं। आगे बात करते हैं स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में सबमिट फॉर एंट्री, तो एंट्री सबमिशन यहाँ पे आएगा। सबमिट एंट्री पे क्लिक करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करना है, सीबीएसई, नॉन सीबीएसई जो भी स्कूल है। उसके बाद नीचे आपको डिटेल दिख रहा है कि स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फुल एड्रेस ऑफ स्कूल, स्कूल का एड्रेस आएगा। उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड, कौन सा बोर्ड है, स्कूल मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा है तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। प्रिंसिपल नेम लिखना है, मोबाइल नंबर ऑफ प्रिंसिपल लिखना है, ईमेल आईडी ऑफ प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे तो इफ सिलेक्टेड ऑन सीबीएसई, अगर सीबीएसई है तो उसमें यूडाइस कोड आपको पूछेगा, तो आपको यूडाइस कोड एंटर करना है। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल और ये सब डिटेल आएगा। ये जैसे फिलअप करेंगे यहाँ पे कैटेगरी आएगी, जो कैटेगरीज है आपकी सिलेक्ट कीजिए, 4 में से कोई भी एक। उसके बाद है कि भी सबमिशन लिमिट रीच्ड, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको सबमिशन ऑन सक्सेसफुल सबमिशन अ मैसेज विल पॉप अप। तो जैसे सबमिट करेंगे पॉपअप आएगा, फिर सर्टिफिकेट आएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। डाउनलोड सर्टिफिकेट लिंक जनरेट हो जाएगी। उसके बाद ये सर्टिफिकेशन इस तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ऐसे सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कंप्लीशन पे। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। उसके बाद है नॉन सीबीएसई, अगर स्कूल्स है तो नॉन सीबीएसई के लिए नॉन सीबीएसई सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी। इसमें डायरेक्ट कैटेगरी आएगा, यूडाइस नंबर वगैरह नहीं है और बाकी सब प्रोसीजर सेम रहेगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप। और अगर आप mygov.in से कर रहे हैं तो ये रहेगा लॉगिन। लॉगिन इसका कुछ इस प्रकार से दिया है, लॉगिन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सेम वही प्रोसीजर आने वाला है। तो इस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट जरूर कीजिए। मेरे पास जो भी सॉल्यूशन होगा मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।